नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना का वैक्सीन कब तक बन जाएगा, ये आप सभी व्यूअर और सब्सक्राइबर लगातार इसके बारे में पूछ रहे थे। तो मेरा अध्ययन ऑलरेडी मैंने बताया था कि 26 दिसंबर 2019 का जो सूर्य ग्रहण था उसको मैंने रिलेट कराया और अध्ययन में ये पाया कि इसका पूरा जो रिलेशन है वो 7 जनवरी 1723 के सूर्य ग्रहण से भी है और उस समय भी उसी टाइप के कुछ ग्रह संयोग बने थे और अभी भी उसी टाइप के कोई ग्रह संयोग बने थे। इसको मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। लेकिन ये वैक्सीन कब तैयार होगी इसके लिए मैं आपको ज्योतिषीय रूल बताता हूँ और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं तथ्यों के आधार पर यहाँ पर पेश करूँगा इस चीज़ को। आप इस चीज़ को समझिएगा और बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर यूज़ करूँ। आप इस पूरे वीडियो को A to Z समझिएगा। देखिए, बृहस्पति ज्ञान के देवता होते हैं, ये सभी को पता होगा। बृहस्पति ज्ञान के देवता होते हैं और केतु जो होता है, केतु भी मोक्ष देने वाले माने जाते हैं। बृहस्पति देवता है और केतु ज्ञान देने वाले प्लैनेट है। तो बृहस्पति की दृष्टि अगर केतु पर पड़ जाए या केतु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ जाए या आपस में इसका कुछ कंजुगेशन हो जाए तो ज्ञान बढ़ जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि बृहस्पति खुद ज्ञान है और केतु भी ज्ञान के देवता है। अब वैक्सीन कब बनेगा? वैक्सीन एक केमिकल ही है और केमिकल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। केमिकल से रिलेटेड केवल एक प्लैनेट है जो केमिकल से रिलेटेड आप लोगों को काम कराता है और जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो लोग मेडिसिन शॉप चलाते हैं, जो लोग कोल माइन से रिलेटेड काम करते हैं, लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, उनका शनि बताया जाता है कि बहुत बढ़िया है, इसलिए वो उससे रिलेटेड ये काम कर लेते हैं क्योंकि शनि इस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो शनि ही रासायनिक चीज़ों के लिए जाना जाता है, ये मैं आप सभी लोगों को बता दूं। शनि से ही केमिकल बनते हैं और बृहस्पति और केतु मिलके ज्ञान देते हैं। इसका मतलब अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो शनि और बृहस्पति केतु, ये 3 प्लैनेट के बारे में बस आप समझ लीजिए कि अगर ये 3 प्लैनेट को किसी प्रकार का कंजुगेशन बन जाता है तो वहाँ पर वैक्सीन बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पुराने डेटा कह रहे हैं। मैं तथ्य अपने सामने रख रहा हूँ और इसको आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि मेरे तथ्यों में कितने दम है। सबसे पहले मैं बात करूँगा स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन आया था 1797 में आया था, 1797 में ये आया था और उस समय ग्रहों की दशा जो है, जो मैं डिस्प्ले में भी आपको दिखा रहा हूँ, उस समय आप देखिएगा जो 9th हाउस है, जहाँ पे 9 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर केतु खुद विराजमान है और बृहस्पति अपने स्वराशि है, यानी बृहस्पति ज्ञान का देवता अपने घर में और केतु खुद जो मोक्ष का कारक होता है, जो ज्ञान का कारक होता है, वो भी ज्ञान के भाव में ही आया, यानी 9वें स्थान पे आया। और शनि की देखिए 10वीं दृष्टि बृहस्पति पर आई। तो जब भी, बड़ी साधारण सा रूल मैं बता रहा हूँ, बृहस्पति और केतु की युति होनी चाहिए। बृहस्पति केतु को मदद करे या केतु बृहस्पति को मदद करे, जिससे ज्ञान बढ़ जाए और केमिकल का कारण शनि उसको देख ले, क्योंकि जब तक ज्ञान में केमिकल वाली बातें नहीं आएंगी तब तक वैक्सीन कोई नहीं बना सकता। ये बड़ी सिंपल सा मैं आप लोगों को लॉजिक बता रहा हूँ। और ये स्मॉल पॉक्स का जो 1797 में इसको बनाया गया था, उस समय ग्रहों की दशा क्या कह रही थी, ये डिस्प्ले में यहाँ पर इस बात की पुष्टि होती है। दूसरा, अगर आप 1884 की बात करेंगे तो फर्स्ट वैक्सीन फॉर कॉलरा आया था, और यानी कॉलरा का जो वैक्सीन बना था वो इसी ड्यूरेशन में बना था। अभी इस ग्रह दशा को भी आप डिस्प्ले में देखिए, यहाँ पर क्या है, बृहस्पति उच्च का है। देखिए, बृहस्पति अगर उच्च का हो जाए तो ज्ञान का प्लैनेट अगर उच्च का है तो केतु का सपोर्ट मिले या ना मिले चलता है। तो यहाँ पर देखिएगा बृहस्पति उच्च का हो गया और ज्ञान का जो स्वामी है बृहस्पति, उसके
स्थान, उसके घर में केतु ऑलरेडी विराजमान हो गया, यानी बृहस्पति और केतु की युति हो गई, युति नहीं कही है, एक प्रकार से रिलेशन बन गया। और शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति को देख रही थी। इसका मतलब है केमिकल का ज्ञान ज्ञान के देवता के पास पहुंचा और यहाँ पर वैक्सीन का निर्माण हुआ। तीसरी बीमारी के बारे में बता रहा हूँ। 1885 में जो रेबीज़ का इलाज किया गया था, उसकी जो वैक्सीन बनी थी, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें प्लैनेट बृहस्पति जो आपको दिखाई दे रहा है, उसकी 5वीं दृष्टि अपने घर पे पड़ रही है, यानी नवम स्थान पे पड़ रही है। और केतु बृहस्पति के राशि में उपस्थित है, यानी बृहस्पति का ज्ञान यहाँ पर बढ़ा रहा है। और शनि की तीसरी दृष्टि यानी रसायन वाली चीज़ें, रासायनिक ज्ञान यहाँ पर प्रदान कर रहा है। इसके रेबीज़ भी यहाँ पर वैक्सीन इसका बना। इसके बाद टाइफाइड फीवर की बात करते हैं। 1896 में टाइफाइड फीवर का भी जो वैक्सीन है रेडी कर लिया गया था। और इसकी ग्रह दशा देखिए, उच्च का बृहस्पति है, और मैं कई बार बताया हूँ कि उच्च का बृहस्पति है तो केतु सहयोग करे ना करे, ज्ञान का देवता बहुत उच्च हो गया। और शनि की देखिए 10वीं दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है, यानी शनि ने ज्ञान दे दिया, रसायन का ज्ञान बृहस्पति पर पड़ा, और इस कारण से यहाँ पर वैक्सीन का निर्माण हुआ। और साथ में केतु की 5वीं दृष्टि भी नवम स्थान पे पड़ रही थी, यानी बृहस्पति और केतु का जो योग बन रहा था, और उस पर शनि की दृष्टि, यहाँ पर टाइफाइड फीवर का भी इलाज हुआ। इसके बाद टीबी, जो कि बहुत लोग, इससे भी लोगों की जान गई थी, 1921 में इसका भी वैक्सीन तैयार हो गया था। और यहाँ पर आप कुंडली में देख सकते हैं कि शनि और बृहस्पति दोनों साथ में बैठे हुए हैं पंचम स्थान पे, और शनि की दृष्टि, सूर्य की, बृहस्पति की दृष्टि पंचम दृष्टि नवम स्थान पे, और केतु की भी दृष्टि नवम स्थान पे, यानी फिर ज्ञान का देवता और मोक्ष का जो देवता है, दोनों की दृष्टि एक जगह पर पड़ गई। और शनि देव यानी रासायनिक देव हम कह सकते हैं, रासायनिक चीज़ों को जानने वाले देवता जो हैं, वो बृहस्पति को ज्ञान प्रदान किए, और यहाँ पर टीबी का वैक्सीन बना। चिकन पॉक्स के बारे में हम देखते हैं। देखिए, चिकन पॉक्स का 1974 में इसका वैक्सीन आ गया था। और यहाँ पर भी ग्रह दशाएं अगर आप देखिएगा तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो बृहस्पति पर पड़ रही है, और केतु की जो दृष्टि है वो नवम स्थान पे पड़ रही है, और बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो केतु पर पड़ रही है। इसका मतलब है गुरु और केतु में संबंध फिर स्थापित हुआ, और जो ज्ञान का देवता है उस पर रसायन का देवता यानी शनि की दृष्टि पड़ी, और इस कारण से यहाँ पर चिकन पॉक्स का वैक्सीन खोजा गया। इसके अलावा 1977 उसमें भी आप देखिएगा तो लगन में ही गुरु और केतु है, यानी ज्ञान के साथ मोक्ष का देवता, यानी ज्ञान को ज़बरदस्त बढ़ाता है, और साथ में शनि की 10वीं दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जितनी भी मैंने आपको केस स्टडी बताया, सभी में एक ही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ज्ञान के देवता पर जब तक रसायन के देवता का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक वैक्सीन नहीं बन सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है, पुरानी बातें तो हो गई, अब कोरोना वायरस का वैक्सीन कब रेडी होगा? देखिए, कोरोना वायरस का वैक्सीन भी तभी रेडी होगा जब शनि की दृष्टि बृहस्पति पर होगी। मेरी बात को समझिएगा, कोरोना वायरस की भी जो वैक्सीन होगा वो तभी बनेगा जब शनि की दृष्टि बृहस्पति पर होगी, और बृहस्पति केतु में कुछ संबंध होना चाहिए। तो गोचर में अभी देखिए तो 2019 में ही नवंबर के आसपास ये युति हो चुकी थी। इसका मतलब क्या है कि या तो ये वैक्सीन पहले से ही रेडी थी, और ये वैक्सीन पहले से रेडी या हो सकती है, मैं अभी पूरे श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि उस समय भी शनि, गुरु और केतु सैजिटेरियस में उपस्थित थे, यानी नवम स्थान पर उपस्थित थे, धनु राशि में उपस्थित थे। तो हो सकता है कि वहाँ पर पहले ही ये वैक्सीन रेडी कर दिया गया हो, और ये अर्थव्यवस्था और कुछ स्टॉक मार्केट को गिराकर अर्थव्यवस्था को काबू करना किसी देश की ये चाल हो सकती है। आप समझ सकते हैं किसकी बात यहाँ पर किया जा रहा है। और नहीं तो अगर ये रियली अभी तक अगर इसका वैक्सीन नहीं बना है, तो अब मैं आपको बता दूं कि ऐसी युति केवल लगभग 20 सितंबर के आसपास ये युति होगी, लेकिन इसमें शनि, गुरु, केतु पास आ जाएंगे, तो लगभग ये एक टाइम होगा जिसमें कोरोना का वैक्सीन आएगा। और अगर ये किसी कारण से नहीं आया तो एक खराब न्यूज़ यहाँ पर है कि
फिर ये मई 2023 में इसका युति बन रही है, और ऐसे ही युति यहाँ पर बन रही है जिसमें गुरु केतु साथ में रहेंगे, आपस में संबंध बनाएंगे, और रसायन के जो देवता हैं, केमिकल के जो देवता हैं शनि, उसकी दृष्टि पड़ेगी, तो ये होगा। तो मेरा यहाँ पर कंक्लूजन 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं। या तो इसका वैक्सीन पहले से ही रेडी है और कोई देश किसी षड्यंत्र के तहत इस चीज़ को कर रहा है, और बाद में वही देश इसके वैक्सीन को सामने लाकर पैसे कमाने की कोशिश करेगा। एक चाल हो सकती है जो मैं देख पा रहा हूँ, जिसकी संभावना से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा, या तो गुरु केतु अभी गोचर में, जब गुरु केतु साथ हो जाएंगे और शनि भी वक्री रहेंगे, थोड़ा सा ये पीछे आएंगे, लेकिन ये तीनों एक साथ फिर भी नहीं होंगे। वहाँ पर एक कंडीशन बनती है 20 सितंबर के की वैक्सीन बन जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर निश्चित रूप से ये 20 मई 2023 के आसपास ही इसका वैक्सीन बनेगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप जाते जाते अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी के लिए मैं आप सभी लोगों से पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि इस संकट काल में निगेटिव चीज़ों को छोड़कर पॉजिटिव चीज़ों में बिलीव कीजिए। केसेस बढ़ रहे हैं, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन लोग रिकवर भी कर रहे हैं, और रिकवरी ग्राफ अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।